what properties of enzymes. Okay, yeah, characteristic of enzymes. तो उसमें all enzymes are chemically made up of proteins except ribozymes and okay, except ribozymes. Okay, so ribozymes which are catalytic क्या RNAs. ओके, ये एक्चुअली राइबोसोमल RNAs है. ठीक है, तो इसलिए ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल एंजाइम्स आर केमिकल मेड अप प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोसोम्स. ठीक है. Now they however may have additional inorganic or organic substances for their activity. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Amphoteric nature मतलब they are capable of ionizing either as an acid or as a base depending upon the acidity of the external solution. Okay. Colloidal nature, they are large proteins, इसका मतलब उनका साइज बड़ा होता है. So they are colloidal in nature due to which they present a large surface area for reaction to take place. They are hydrophilic and form hydrosols in the cell. देखिए, आप जानते हो कि they will, इसका एक्चुअली सॉल क्या होता है, जो सॉल्युबल नहीं होगा. तो इनका मॉलिक्यूलर साइज काफी बड़ा होता है, इसीलिए they will never be soluble in water. ठीक है. उसके बाद रिवर्सिबिलिटी. ओके, किसी किसी कंडीशंस में, तो लाइक ए ट्रू कैटलिस्ट एंजाइम्स हैव बीन फाउंड टू एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन इन आइदर डायरेक्शंस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एनर्जी रिक्वायरमेंट, पीएच, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा. तो इसलिए कुछ कुछ एंजाइम्स जो हैं वो दोनों तरह का रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे. इसलिए आपका फॉरवर्ड रिएक्शन भी कैटेलाइज करेंगे एंड आपका जो क्या बैकवर्ड रिएक्शन को भी कैटेलाइज करेंगे. उसके बाद हम लिखेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम. ओके, तो स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट्स होगा. ओके, सो द सबस्ट्रेट्स विल बी पर्टिकुलर. तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, या मोस्ट एंजाइम्स हम लिख सकते हैं. मोस्ट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज a particular enzyme can catalyze only a particular type of reaction, and okay, the specificity is determined by the sequence of amino acids in the active sites. The active site possesses a particular binding site which complexes only with which pairs लिख देंगे, pairs only with specific substrate. Thus, a suitable substrate fulfills the requirements of active site and closely fixes to it. But इसमें एक नोट लिखेंगे, some enzymes may have more than one substrates. Okay? Now, इसमें हम लिख सकते हैं even L and D isomers cannot bind. Okay? तो ये आपका स्पेसिफिसिटी का कंसेप्ट है. तो अगर आपका आइसोमर है, अगर आपका डी गैलेक्टोज सबस्ट्रेट है, तो एल गैलेक्टोज भी बाइंड नहीं करेगा. ओके, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो इसको हम लोग एक्सेप्शंस कहते हैं. एक्सेप्शन लिख लेते हैं. एक्सेप्शंस, some enzymes may have greater than one substrate. ठीक है, तो some enzymes may have greater than one substrate. कोई शक? Now, ये क्यों होता है वो हम थोड़े देर बाद जानेंगे. ओके, तो उसके बाद आ जाएगा they remain unchanged. ओके, तो इसमें हम लोग कौन सा नंबर है, 6th पॉइंट. ओके,
remain unchanged in the reaction. Okay, so enzymes are neither substrates nor products. Okay, they do not participate in the reaction. Okay, so they do not participate in the reaction. Okay, so enzymes are in no way transformed or used up in the reaction. समझ रहे हो? ना तो वो सबस्ट्रेट है ना ही वो प्रोडक्ट है. ओके, दे जस्ट कैटलाइज द रिएक्शन. समझ रहे हो? तो जैसे आपका टीचर जो है, सो जेजेस क्या कर सकता है? वो आपको पढ़ा सकता है, वो आपको सिखा सकता है, वो आपको क्वेश्चन पेपर दे सकता है, माने प्रैक्टिस वाला, ओरिजिनल वाला नहीं. ओके, वो आपके लिए गड्ढे खोद सकता है, वो आपको गाली गलौज कर सकता है, वो आपको मार पीट कर सकता है, बट जितना भी आई लाइक बरसा, उसके लिए मैं एग्जाम नहीं दे सकता और ना ही उसको मैं कोई चिट या हिंट या टिप दे सकता हूं. अंडरस्टैंड? भाई जो सीखना है सीख लो, एग्जाम तो आप ही को देना पड़ेगा. बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टूडेंट को आंसर बता देते हैं, पहले से क्वेश्चन लीक कर देते हैं, बट जेजेस इज नॉट दैट कप ऑफ टी. जो चाहिए दूंगा, बट नो हेल्प इन एग्जाम. वो आपको खुद ही करना पड़ेगा. अभी आप देखिए कितना सारा एग्जाम हुआ. मैंने आपको गुड लक बोला? नहीं बोला. मैंने आपको क्वेश्चन पहले से दिया? नहीं दिया. मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया. अब वो तो अलग बात है, वो तो मैं जितना मर्जी दे दूंगा. वो वाला क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस करने के लिए जो आने वाला है? नो सर. No, तो इसका मतलब क्या है? दैट आई वांट माय चिल्ड्रन टू विन, सो आई कैन नॉट क्रिएट ए डफर. समझ रहे हो? इसीलिए मैं आपको सिंपैथी दे सकता हूं, एक्सटेंशन नहीं दे सकता. ये किस पिक्चर का डायलॉग है बताइए? थ्री इडियट्स. उसमें वायरस क्या बोलता है? आई कैन गिव यू सिंपैथी बट नॉट टाइम. उसी तरह से मैं आपको हर चीज दे सकता हूं, बट एग्जाम आपको ही देना पड़ेगा. कोई शक? पिस्टल. चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट. अब आ जाइए. तो इसलिए हम लोग एंजाइम्स हैं. हम आपको हर कुछ दे सकते हैं, बट लड़ना आप ही को है. भले भले. सो दीज आर सम पॉइंट्स. उसी तरह से जो फास्टेस्ट एंजाइम, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ कहाँ है? 7, रेट एनहांसमेंट. ओके, रेट एनहांसमेंट. तो सम, देखिए, एंजाइम्स एक्चुअली क्या? एंजाइम्स एक्चुअली increase the rate of reaction by decreasing the energy of activation. समझ रहे हो? सो इसलिए वो रेट बढ़ा सकते हैं. तो सम एंजाइम, या इसका मैं एक एग्जांपल लिख सकता हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस enzyme, the fastest enzyme of our body. Okay, so
In this case, okay, rate with enzyme is equal to कहते 3 million molecules per minute. Okay, 3 million the 3 क्या इसको हो रहा है, इसको मैं उस पेज में ले जा रहा हूँ, कुछ नौटंकी कर. ओके, विल गो टू दैट पेज नाउ. अब एक्चुअली क्या होता है, हमारा एक रिएक्शन होता है बॉडी में, H2O plus CO2 is equal to, okay, H2CO3 is equal to H plus HCO3 माइनस. ओके, तो ये एक रिएक्शन होता है, इसमें हम लोग एरो दे देंगे, सपोज दिस रिएक्शन, एंड ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है. तो ये जो एक्चुअली दोनों रिएक्शन करता है, तो ये जो रिएक्शन है इसको कैटलाइज करता है कौन, दिस इज कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंजाइम है. ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम. तो इसका एट द रेट ऑफ कितना है, 36 मिलियन molecules per minute. Okay, 36 molecules. So this is क्या, rate with the enzyme. Okay, तो rate with the enzyme क्या है, 36 molecules per minute. Now rate without the enzyme is equal to 200 molecules per hour, which is equal to कितना, 3.6 molecules per minute. समझ में आया? तो therefore rate enhancement with the enzyme is how much, बोलिए, 10 million. समझ रहे हो? तो ये आपका सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है, मतलब 10 मिलियन गुना रेट को ये बढ़ा दे रहा है. ओके, नो बॉय, इधर आओ चुपचाप. समझ रहे हो? सो दिस इज द कंसेप्ट. ओके, इसको हम लोग कहते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एफिशिएंसी. छोटा बॉय इधर आओ. सो एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी इज जज्ड बाय इट्स टर्नओवर नंबर, दैट इज number of substrate molecules changed per minute by a enzyme. तो समझ रहे हो? तो रेट का मतलब क्या होता है, टोटल एंजाइम्स. समझ में आया? अब सुनिए, लेट अस गो बैक टू, तुम लोग वीडियो मोड में तो होते ही नहीं हो. अब सपोज हमारा सुभाषिस जो है वो थोड़ा गर्लिश है, तो वो 100 ईट जोड़ता है पर डे, 100 ईटा पर डे वो जोड़ता है. एंड जो नकुल जैन है वो अमीर लड़का है, वो 1000 ईटा जोड़ता है पर डे. मेरे को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, भूल जाऊंगा. तो सुभाषिस 100 ईटा पर डे, नकुल जैन 1000 ईटा पर डे, गिरिजा भूषण
2000 ईटा पर डे, नीतू 6000 ईटा पर डे, ओके, भूमिका 500 ईटा पर डे, वर्षा 10 ईटा पर डे। तो ये हम लोग का जोड़ते हैं, अंडरस्टूड। तो गिरिजा 2000, सुभाषिस 100, नकुल 1000, नीतू 6000, भूमिका 500, वर्षा 10। तो नेट रेट क्या होता है? रेट मतलब टोटल। भाई इतना ये सब मजदूरों को मैं यूज कर रहा हूं मेरे घर में काम करने के लिए। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 6000, 7000, 9000, 610। तो 9610 ईटा पर डे मेरा जुड़ रहा है। मजदूर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मजदूर है। तो मेरा कितना रेट हो गया? 1600 ईटा पर मजदूर, है कि नहीं? तो अब आई एम इन्वेस्टिंग 1600 मजदूर ईटा पर मजदूर, अंडरस्टूड। तो ये रेट है। तो व्हाट इज द रेट? 16,000 पर डे, 1600 पर डे। व्हाट इज टर्नओवर नंबर ऑफ नीतू? 6000 पर डे। व्हाट इज टर्नओवर नंबर ऑफ वर्षा? 10 ईटा 10 पर per डे। बट देख रहे हो, फिर भी मैं सबको 400 रुपया पर डे दे रहा हूं, है ना? तो अब देखो, 400 लेके वर्षा मेरे को 10 ईटा जोड़ती है, एंड जो नीतू है 6000 ईटा जोड़ती है। तो अगर एक्चुअली आपको काम करना है तो किस जैसे मजदूर रखेंगे? नीतू जैसे ना, ये वर्षा जैसे? नीतू जैसे। वर्षा जैसे। देखो, सुभाषिस वर्षा जैसे। मैंने बोला ना, उसका भेजा ही खराब है, वो जो बोलेगा गलत बोलेगा। चलो, तो उसको रखने दो वर्षा तो जैसे। उसका इनकम ज्यादा हुआ ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसका इनकम मैं कंपैरेटिवली उसको पालने के लिए रख रहा हूँ ना, खुद का पालने के लिए रख रहा हूँ, इडियट। चलो देखो, ऑलवेज एक चीज हम लोग गांठ बांध लो, जो उत्तर सुभाषिस देगा वो गलत होता है, ओके? तो इससे हमें पता चल गया। चलिए, तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्नओवर नंबर एंड रेट। तो टर्नओवर नंबर इज विथ रेस्पेक्ट टू ईच एंजाइम एंड रेट इज विथ रेस्पेक्ट टू मेनी एंजाइम। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है? अब देखिए, जो नीतू है उसके उतने हाथ होंगे शायद। अरे, जिस एंजाइम का ज्यादा एक्टिव साइट होगा वो ज्यादा रिएक्शन करेगा, जिसका कम एक्टिव साइट है वो कम करेगा। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों है? तो भाई ऐसा कुछ तो होगा ना यार, मुझे कैसे मालूम है कैसे क्यों है? तो ऐसा हो सकता है कि उसका पहले से एक्टिव साइट कम होगा, या उसमें इनहिबिटर्स लगे होंगे, कंपिटिटिव इनहिबिटर्स लगे होंगे, समझे कि नहीं? कुछ तो है, तो इसलिए उनका रेट अलग अलग है। चलिए, तो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, टर्नओवर नंबर। तो सुनिए, इट कहाँ गया नाउ? तो ये जो एफिशिएंसी है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स प्रेजेंट ओवर एंजाइम, precise collisions between reactants and rate of removal of products, okay? The optimum turnover number of enzyme carbonic anhydride is 36 million, catalase 5 million, sucrase 10,000 and flavoprotein is 50. Understand? तो ये उसका कंसेप्ट। तो आया समझ? तो इसलिए टर्नओवर नंबर पर ईच एंजाइम, रेट पर एंजाइम। इसलिए रेट इज टोटल इफेक्ट एंड टर्नओवर नंबर इज व्हाट? Each enzyme. इंडिविजुअल एंजाइम। अब भाई मेरे तुम सभी स्टूडेंट हो, मुझे सभी को कुछ ना कुछ काम देना है, इसलिए मैंने सबको दे दिया। बट एक्चुअली मुझे किसको देना चाहिए था काम? बोलो। नीतू को। नीतू को, तो मुझे क्योंकि वो बढ़िया काम करती है कि नहीं? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट
अब हम लोग आ जाएंगे किस चीज पे, तो अब ये खत्म हुआ हमारा एक टॉपिक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ एंजाइम्स वर्क। हमने वो ग्राफ बनाया था क्या, वो जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ आपका हो गया है वो, बोलिए। यस सर, वो इफेक्ट ऑन इनहिबिटर वाला तो एक्टिवेशन एनर्जी वाला, एक्टिवेशन एनर्जी। फ्री एनर्जी कर्व। चलो दिखाता हूँ क्योंकि ना फिर टाइम ज्यादा लगेगा। तो चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, नहीं सर, नहीं हुआ है। तो वो बच्चों का सबसे फेवरेट डायलॉग होता है, नहीं हुआ समझ में। नाउ mechanism of enzyme action, ठीक है। now enzymes do not, the enzymes neither change the free energy of substrate nor the free energy of product। ओके, तो ना तो वो एनर्जी का सबस्ट्रेट का चीज है ना, it also does not change the path of the reaction। So what do you understand by path of the reaction? Paths of the reaction, तो path of the reaction क्या है, बोलिए। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, है कि नहीं, gives, okay, enzyme plus substrate gives enzyme substrate complex, gives enzyme product complex, gives enzyme plus product। समझ में आया? तो इसको हम पाथ ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ये आपका पाथ ऑफ रिएक्शन है, तो एरो मार दें। तो यहाँ रिवर्सिबल एरो होता है, मतलब यहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप आगे या पीछे जा सकते हो, और एक बार प्रोडक्ट बन गया, ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन है। ओके, तो ये आपका पाथ ऑफ रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज, समझ रहे हो। तो ये जो स्टेज है इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं, मतलब ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट होने वाला स्टेज, ठीक है। तो एंजाइम्स नीदर चेंज द फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट नॉर द फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इट आल्सो डज नॉट चेंज द पाथ ऑफ द रिएक्शन। तो फिर रेट कैसे बढ़ाता है, ओके, तो हाउ इट इंक्रीजेस रेट, तो it increases the rate of the reaction। अरे यार, it in my baby increases the rate या velocity of the reaction by क्या, decreasing the, by decreasing the energy of activation। ये संचित को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैडम को लेकर जंगल में छोड़ दो, सुनता ही नहीं है। कौन ये आऊँगी, ये चार्जर नहीं था, हो गया। तो इसलिए वो कैसे रिएक्ट करता है, डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, समझ में। अब आप सुनिए, अब ये क्या है, ये आपका y एक्सिस है, सपोज ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्स ये y है हमारा, तो y एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी लेंगे, x एक्सिस में हम लोग लेंगे
progress of reaction. Okay, progress of the, ये हुआ नहीं था ग्राफ, progress of the reaction. एंड इधर आप ले रहे हो फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी नहीं हुआ था सर, वो हाँ। वीमैक्स वो सब थे. ओके ओके, ठीक है ठीक है. तो फ्री एनर्जी जो है इसको गिब्स एनर्जी बोला जाता है. ओके, इसको हम जी Yes, से sir. रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ अब यहाँ हमारे पास दो लाइन है. ओके, तो one line is called the free energy of substrate and one line is called the free energy of product. तो समझ रहे हो? And always the free energy of product is less. तो इसीलिए क्या होगा, आपका जो रिएक्शन है वो हर समय नेगेटिव होगा. तो डेल जी इज ऑलवेज नेगेटिव. ये सब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में. ओके, तो ये जी ऑफ सबस्ट्रेट है एंड दिस इज फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. भले भले. अब हम लोग रिएक्शन करेंगे. तो अब सपोज ये आपका ग्राफ है. फाइन. तो ये आपका ग्राफ है. सो दिस ग्राफ इज द कंसेप्ट. तो ये आपका नॉन कैटालिटिक ग्राफ है. अंडरस्टैंड? और ये हम लोग लेंगे कैटालिटिक ग्राफ, माने एंजाइम वाला ग्राफ. ये बिना एंजाइम वाला ग्राफ है. ये हम लेंगे एंजाइम वाला ग्राफ. समझ रहे हो? तो ये हमारा एंजाइम वाला ग्राफ है. तो इसमें आप क्या देख रहे हो, एक्चुअली कुछ चीज नहीं बदल रहा, जो जैसा है वो वैसा है. अंडरस्टैंड? तो ये हमारा ग्राफ है. नाउ पाथ ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो यहां हम लोग लिख लेंगे. तो एंजाइम ओके प्लस सबस्ट्रेट. ओके, तो ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स गिव्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स गिव्स एंजाइम प्लस क्या, प्रोडक्ट. फाइन. तो ये हमारा पाथ ऑफ द रिएक्शन. ओके, तो इसको थोड़ा हम लोग फैला देते हैं रायता ऐसे. है कि नहीं? तो आप ये आपका पाथ ऑफ रिएक्शन है. तो समझ रहे हो? तो इधर हम लोग छोटा छोटा एरो दे देंगे. बाप रे. सो दिस इज अ रिवर्सिबल एरो. आप जानते हैं, इधर हम दोनों एरो दे देंगे, इधर सिंगल एरो दे देंगे और इधर सिंगल एरो दे देंगे. क्लियर? तो ये जो है ईएस और ईपी ये ट्रांजिशन स्टेट है. ओके, तो ये इसको हम लोग या इस तरह से हम कलर बदल देते हैं, इसको यहां रख देते हैं तो आपको समझ में आएगा. सो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है. ओके, सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. तो इसमें हम लोग एरो दे देते हैं. ओके, तो ये आपका पाथ ऑफ द रिएक्शन है. इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, पाथ भी हमने नहीं चेंज किया. ओके, तो जैसा हमने सबस्ट्रेट लिया वैसा ही हमने प्रोडक्ट भी लिया. समझ रहे हो?
तो ये आपका क्या हो गया? सो दिस इज द फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, तो ये आपका फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट है एंड ये आपका क्या है? फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये नेगेटिव है, तो इसीलिए आपका एनर्जी फिजिबल होता है। आप इसको क्या बोलेंगे? बोलिए। नाउ व्हाट इज दिस? ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। देख रहे हो, आपको इतना एनर्जी देने से, सबस्ट्रेट को इतना एनर्जी दोगे तब जाके प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो लाइक दैट। तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ये एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। समझ में आया? तो इसको हम लोग लेबलिंग कर देंगे। तो दिस इज एनर्जी